चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। स्टेटमेंट समझ लें इसका। स्मॉल एफ आर इंटीग्रेबल है, रीमान समाकलनीय है, और कैपिटल एफ कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कोई भी अवकलनीय फलन है। वही इंटरवल दिया है ए टू बी, और ये कैपिटल एफ फंक्शन है उसी प्रकार का फंक्शन है जैसा फर्स्ट थ्योरम में था हमारा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू स्मॉल एफ एक्स के बराबर होगी। तब हम इसका जो इंटीग्रल करेंगे स्मॉल एफ एक्स का, आंसर इसका क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए आना चाहिए। ठीक है, अब आप जरा समझो, एफ बी माइनस एफ ए ये वैल्यू मुझे इक्वल टू में चाहिए, और ये वाला जो पार्ट है ये तो मेरा रीमान इंटीग्रेबल का पार्ट है। तो मेरे को दोनों चीज आपस में जोड़नी है, एक तो ये वाली पार्ट और ये जो पोर्शन है ये वाला, याद हो आपने लेग्रांज में पढ़ा था ऐसा कुछ, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम थी सेकंड ईयर में अपनी, उसमें हमने ये थ्योरम पढ़ी थी ऐसे, जी एक्स माइनस जी ए जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस से इक्वल टू जी डैश सी करके हमने थ्योरम पढ़ी थी ना। तो ये कुछ ऐसा ही पार्ट मुझे नजर आ रहा है, और दूसरा ये वाला जो पोर्शन है ये रीमान इंटीग्रेबल से आया हुआ है। ठीक है, आपको दिया क्या है, स्मॉल एफ दिया है रीमान इंटीग्रेबल, कैपिटल एफ दिया है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है, और ये वाला पार्ट हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है कि ऐसा होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये सारा लेके चलो। ठीक, तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका जो प्रूफ है, ठीक है, सबसे पहला काम तो आप पहले पार्टीशन ले लीजिए ए बी पे, जो आप हमेशा लिखते हैं, नोट्स में देखते जाना साथ साथ लिखा हुआ है। ठीक है, गिवन और क्या है, कैपिटल एफ फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय फलन है, डिफरेंशिएबल है ए बी पर। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी सेकंड ईयर में, हमें पता है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, अवकलनीय होते हैं, वो कंटिन्यूस तो होंगे ही। थ्योरम थी हमारी कि ऐसे जितने फंक्शन जो डिफरेंशिएबल हैं वो कंटिन्यूस होंगे, अवकलनीय फलन हमेशा सतत होते हैं। लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सतत फलन अवकलनीय हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूस होंगे, तो ये सतत हैं, अवकलनीय है तो सतत भी है। ठीक है, अब चूंकि एफ दोनों कंडीशन को फॉलो करता है, डिफरेंशियल को भी और कंटिन्यूस को भी, और किस इंटरवल में, ए से लेके बी पे, और जिसका हमने पार्टीशन कर दिया है, तो इसका एक पार्ट हमने ले रखा है सब इंटरवल उपअंतराल। तो जब पूरे ए बी पर डिफरेंशिएबल है तो इस वाले पार्ट में भी होगा, और जब पूरे ए बी पे कंटिन्यूस है तो हमने ये जो इंटरवल लिया है इस पे भी होगा। तो ये दोनों ही कंडीशन एफ पर अप्लाई होंगी इस वाले इंटरवल में भी, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएबल भी होगा अवकलनीय, और कंटिन्यूस भी होगा, सतत भी होगा। ठीक है, इतना तो हो गया अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं लेग्रांज थ्योरम पे जो हमने पढ़ी हुई है, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। कैपिटल एफ पे लगाते हैं क्योंकि ठीक है इस वाले इंटरवल में, तो इस वाले इंटरवल में बड़ी वैल्यू क्या है, एक्स आर, माइनस डिवाइडेड बाय एक्स आर माइनस एन। तो इसका जो आंसर आता था वो एफ डैश आ जाएगा, और यहाँ सी लिखते थे ना, तो सी की जगह देखो मैंने नोट्स में जाई आर लिखा हुआ है। ठीक है, और जिसमें जाई आर जो वैल्यू आएगी वो इसी इंटरवल में से ही आएगी, जिस इंटरवल पे आप सॉल्व कर रहे हो इसी में से मिलेगा जाई आर आपको। मैं जाई आर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरवल आपका आर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है 1 2 3, तो जाई भी चेंज होगा ऑब्वियस बात है, इसलिए अपन ने जाई आर लिख दिया। ठीक है, अब काम करते इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते क्रॉस में, मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, देखो नोट्स में हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा इक्वल टू एफ डैश जाई आर और एक्स आर माइनस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस पर सम ले लेते हैं पूरे पे। ठीक है, पूरे पे सम ले लेते हैं, तो जैसे हम सम लेंगे एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स आर माइनस वन, जैसे हम सम लेंगे आर की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक, एन तक। ठीक है, और दोनों तरफ तो इस वाले पोर्शन को याद होगा आप लोग जब सॉल्व किया हुआ है ना इसमें, तो जैसे वैल्यू पुट करोगे पहले 1 तो ये 0 जाएगा, तो प्लस 2 ये आपका x1 हो जाएगा, ऐसे ही बाकी सारी लास्ट वाली वैल्यू पुट करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, केवल आपके पास क्या बचेगा,
एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स नॉट, और ये वैल्यू जाएगी एफ बी माइनस एफ ए, जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, इसको आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा लेना, और ये वाला पोर्शन एज इट इज लिख दो। ये सॉल्व नहीं हो रहा है, इसमें वैल्यू नहीं पुट कर सकते ना, ये सॉल्व नहीं होगा अभी। देखिए ये दोनों इक्वेशन वन नाम दे देते हैं, और ये एफ बी माइनस एफ ए की ये वैल्यू मिल गई है मुझे। ठीक है, क्लियर। तो ये वाला पोर्शन अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको एफ बी माइनस एफ ए लिख सकता हूँ। ठीक, अब आते हैं अपनी फिर से वही बेसिक डेफिनेशन। कैपिटल एम आर क्या है, स्मॉल एम आर क्या है, वो फिर से आप डिफाइन कर लो, नोट्स में आपने लिख लिया होगा। फिर हमें पता है कि फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम के बीच में होती है, अगर आर वाले इंटरवल की बात करें अपन, है ना। ठीक, और ये जो एफ एक्स है, इसमें जो वैल्यू आपको मिल रही है, ये वैल्यू आपकी जाई आर भी तो हो सकती है ना, क्योंकि जाई आर जो आपने लिया है वो भी तो लिया तो इसी इंटरवल में से ही है। तो ये जो जाई आर मिल रहा है, तो ये एक्स की वैल्यू ये भी तो हो सकती है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको एफ जाई आर ही लिख देते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ डेल्टा आर का मल्टीप्लाई कर दो, और डेल्टा आर की वैल्यू मैंने पूरी लिखी है, देखो नोट्स में मैंने नोट्स में पूरा कंप्लीट लिखा है ये। ठीक है, आप तो डेल्टा आर का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, सम लगा दो। जैसे डेल्टा आर का मल्टीप्लाई करके आप सम लेंगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन तो हो जाएगा एलपीएफ, ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा आपका एफ जाई आर, है ना। कोई वैल्यू जो मिलेगी तो क्या मिलेगी, एफ जाई आर और डेल्टा एक्स आर, है ना। और लेस देन इक्वल टू ये वाला जो पोर्शन है आपका हो जाएगा सिग्मा एम आर डेल्टा एक्स आर, तो ये जाएगा आपका यूपीएफ, और ये सम लेस देन इक्वल टू, ये वाला पोर्शन इतना हो जाएगा आपका। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन एक बार देख लो। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये वैल्यू आई थी, कैपिटल एफ डैश जाई था ना, और थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स की जो वैल्यू थी वो स्मॉल एफ एक्स के बराबर थी। तो मैं इस वाले कैपिटल एफ डैश को अगर स्मॉल एफ जाई आर से चेंज कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हमने जो सॉल्व किया वो ये आया आपका एल पी एफ लेस देन इक्वल टू सिग्मा एफ जाई आर डेल्टा एक्स आर लेस देन इक्वल टू यूपीएफ। ये आपको इक्वेशन नंबर वन मिल रही थी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी। तो इस वाले पोर्शन को आप एफ बी माइनस ऐसे लिख सकते हो, तो ये वाला पोर्शन हम रिप्लेस कर देते सेंटर वाला, इससे एफ बी माइनस एफ ए ले लेते हैं। अब एक काम करते हैं, अब लिमिट ले लेते हैं अपन इसमें, पार्टीशन को अपन श्रिंक करना शुरू करते हैं, पॉइंट बढ़ाना शुरू करते हैं। तो जैसे हम पॉइंट बढ़ाना शुरू करेंगे, इसका तो जाएगा सुप्रीमम, और इसका हो जाएगा आपका इन्फीमम। जैसे ही सुप्रीमम होगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लोअर। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा आपका अपर इंटीग्रल। क्लियर। अब एक बात बताओ, ये दोनों पार्ट के बीच में एफ बी माइनस एफ ए आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फंक्शन एफ जो है वो आर इंटीग्रेबल है, रीमान समाकलनीय है। इसका मतलब ये जो लोअर और अपर वाला जो इंटीग्रल है दोनों बराबर है ना। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके बीच में क्या आएगा, कुछ नहीं, ये भी बराबर ही होगा। तो इसका मतलब ये कि तीनों इनइक्वालिटी में होंगे, फिर तीनों बराबर ही होंगे, और हम इसको फिर लिख पाएंगे कि ठीक है स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रल है वो एफ बी माइनस एफ ए ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया अपना थ्योरम टू खत्म। अब रह गया केवल मीन वैल्यू थ्योरम में कुछ क्वेश्चन है, तो वो हम इस वीक के एंड में ले लेंगे क्वेश्चंस अपन लाइव में। ठीक है, लाइव क्लासेस पे ले लेंगे। अभी ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, मतलब नोट्स आपके थोड़ा सा रह गया, वो मैं कल और सेंड कर दूंगा, आपका ये हो गया ये फिनिश। ठीक है।